जिंदगी में आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको एक कोने में धकेल दिया जाता है और इतना सब होने के बाद भी अगर आप टिके रहते हो तो कुदरत भी यही बोलती है कि ले ले बेटा, तुझे जो कुछ भी चाहिए ये तो तेरा हक है। और आज का ये वीडियो आपके दिमाग की असली ताकत का एहसास करवा देगा, आपको ये फील करवा देगा कि कोई इंसान मेंटली कितना स्ट्रोंग हो सकता है। और आज के इस हैरान कर देने वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दिमागी ताकत के आगे सभी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था, उसे ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं था, बस दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना और मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से, और घर की हालत इतनी बेकार थी कि अगर कोई मेहमान उनके घर आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह भी वहाँ नहीं होती थी। तो एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो वो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा कि यार तू यहाँ पर रहता है? बोला हाँ मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? फिर थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त मायूस बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, तेरे पापा दिन रात मजदूरी करके थोड़े से पैसे जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं। अगर थोड़े से पैसे बचते भी है तो तेरी पढ़ाई पर लगा देते हैं और खुद के लिए तो कभी कुछ बचा ही नहीं पाते। और तू सारा दिन फोन चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है, तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं। तेरे घर की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, क्या तुझे पता है? तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को किसको धोखा दे रहा है? फिर उसके दोस्त ने कहा कि तू चल मेरे साथ। अरे कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहाँ ले गया जहाँ वो सोच भी नहीं सकता था। उसका दोस्त उसे वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा मजदूरी किया करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे, वो वहाँ पर पसीने से तरबतर होकर बैठे हुए थे। हालत बस से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था। और उन्हीं के पास उनका एक दोस्त भी बैठा था जो उसी कंपनी में काम करता था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार पड़ी है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, मैं दिन रात काम करके बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का ही गुजारा होता है, इलाज कराने के लिए पैसे तो बच ही नहीं पाते। यार क्या करूँ? अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है, अब ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है, मैं तंग आ चुका हूँ अब इस जिंदगी से। अब मेरी सारी उम्मीद मेरे बेटे के ऊपर ही है, उम्मीद है कि मेरा बेटा ही पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा। तो उसके पापा ये कह ही रहे थे कि देखना मेरा बेटा भी कुछ अच्छा करेगा और एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का वो मालिक बनेगा। तो वो लड़का और उसका दोस्त ये सब सुन रहे थे। तो तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, देख एक बार तेरे पापा तुझसे कितनी उम्मीद लगा करके बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि वो कैसे जीते हैं और एक बार अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है, वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में बस कुछ पलों के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, वो तेरे पापा से बढ़कर है। ये तो बस कुछ पलों के लिए आएगी और चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। तो ये सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक पड़े और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि आज जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से चीख उठी थी। अब उसने ठान लिया था कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली तो वो दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। अब उसके माइंड में एक ही लक्ष्य था कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। और जब उसने आखिरी के 1 महीने में पढ़कर पूरी स्टेट में टॉप कर दिया तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सभी लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। और जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो तभी उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने पापा के सपने को पूरा करना है। और मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं एक दिन मैं उससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ अपने पापा के इसी सपने को लेकर आज मैं अपने प्रदेश में फर्स्ट आ सका। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस कहानी के शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ और आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोग
या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाना भी कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपके घर वाले आपको बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाते हैं और हो सकता है कि आपके घर की हालत भी यही हो। इस कहानी में उस लड़के ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जब आपके अंदर से एक चीख उठ कर आए, आपके अंदर से एक आवाज निकल कर आए कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं। हमें सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है कि पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है और जिंदगी का भी यही रूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला है ना, वो छोटी सी मुसीबत आने पर भी रुक जाएगा। उसे दिन भर आलस आते रहेंगे, उसकी एनर्जी उभर ही नहीं पाएगी। तो अपने काम में इतनी जान लगा दो जिसकी कोई याद नहीं।